प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के दिन 6 की जो वर्कशीट है उसका हल देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस दिन की वर्कशीट को हम दो भागों में कवर करेंगे। ये पहला भाग है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नीचे ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पतियों के चित्र दिए गए हैं। निम्न विकल्प में से कौन इनकी विशेषताओं को दर्शाते हैं, तो ये हमें बताना है। अब पहले तो आप चित्र को ध्यान से देख लीजिए। चित्रों में ये जो पेड़ होते हैं, इनकी जो आकृति है वो शंक्वाकार होती है, इस तरह की होती है, क्योंकि ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। जब बर्फ़ इनके ऊपर गिरती है तो बर्फ़ नीचे गिर जाती है, पत्तियों पर नहीं ठहरती है, वो फिर नीचे गिर जाती है फिसल करके। एक तो ये है, और ये बहुत मजबूत तने के साथ में खड़े रहते हैं, क्योंकि फिर अगर तेज़ हवाएं भी चलेंगी तो वो इन्हें गिरा नहीं पाती हैं। और इनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन में बहुत गहराई तक पहुंच जाती हैं। और इन पेड़ों पर जो बीज आते हैं, उनके बीजों के ऊपर के जो कवर रहते हैं वे भी बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में फिर वे बीज क्षतिग्रस्त यानी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब देखते हैं हम इनकी विशेषताओं को। सबसे पहला तो इनकी विशेषताओं में दिया गया है, इनकी पत्तियां छोटी एवं सख्त होती हैं, ताकि बर्फ़ या ओलों से उन्हें क्षति होने की संभावना ना हो। ये बात बिल्कुल सही है। इनकी पत्तियां छोटी भी होती हैं और बहुत सख्त होती हैं, मजबूत होती हैं, जिससे ओलों का, बर्फ़ का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरा, इनके बीज सख्त आवरण से ढके होते हैं, ताकि वे ठंड में भी जीवित रह सके। ये बात भी बिल्कुल सही है। इनके बीज बहुत ही सख्त आवरण से ढके रहते हैं। इनकी जड़ें गहराई तक फैली होती हैं, ताकि तेज हवाओं का सामना कर सके। ये बात भी सही है। और इन पेड़ों के ऊपरी भाग शंक्वाकार होते हैं, ताकि उन पर बर्फ़ ठहर ना सके, बर्फ़ फिसल करके नीचे गिर जाए। तो हमें यहाँ पर क्या पता लग रहा है, ये सभी विकल्प सही हैं, तो इनमें से सभी ये इसका उत्तर होगा। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक और चित्र आपको दिखाया गया है। ये जो पौधा है, ये नागफनी का पौधा कहलाता है। इसकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं, अगर वो पत्ती कांटों में नहीं बदलेंगी तो इनके अंदर वैसे ही पानी की कमी होती है, इन्हें पानी वैसे ही नहीं मिलता है, तो इनकी पत्तियां फिर उस पानी को भी भाप बनाकर उड़ा देंगी। तो इसलिए इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जिससे पानी इनके अंदर से ना निकल पाए। तो यह किसका पौधा है? ये किसका पौधा है? यह नागफनी का पौधा है। ये पौधे का चित्र क्या है? नागफनी का पौधा है। इस पौधे पर कांटे क्यों होते हैं? हमने अभी बताया है कि पानी की कमी के कारण इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, और ये सूखे स्थानों पर यह होता है। सूखे स्थानों पर यह होता है या यह मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अगर पत्तियाँ रहेंगी तो पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से उस पानी को भी उड़ाती रहेंगी, और पानी की कमी के चलते फिर ये पत्तियाँ क्या होती हैं, या तो गिर जाती हैं या फिर अपने आप को कांटों में बदल लेती हैं, जिससे कि फिर ये पानी भाप बनकर न उड़ पाए। तो ये इसका कारण है। अब देखते हैं इसका तना हरा क्यों होता है। देखिए, क्योंकि पत्तियों का काम होता है खाना बनाना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाना बनाना। पत्ती तो रही नहीं, अब रह गए हैं कांटे। अब कांटों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो इनका जो तना होता है फिर वो हरे रंग का होता है, वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करता है। इस पौधे में तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है, तना ही भोजन बनाता है, इसलिए यह हरा होता है। यह आपको बताना है। देखते हैं अगले प्रश्न को। नीचे पानी में उगने वाले एक पौधे का चित्र दिया गया है। चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब ये जो पानी में पौधा है, अब इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। इस पौधे की पत्तियां चौड़ी और पानी की सतह पर तैरती हैं, तो इससे उसको क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो चौड़ी हैं और पानी पर तैर रही हैं। चौड़ी होने की वजह से ही वो पानी पर तैर रही हैं, वो पानी में डूबती नहीं हैं। एक तो ये होगी बात। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी है और पानी पर तैर रही हैं, तो सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों पर पड़ता है और इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। इससे इसकी पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में आसानी होती है। अगर डूबी रहेंगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही मंद होगी, बहुत ही
या तो इतनी होगी या तो संभव ही नहीं है कि हो जाए, अगर होगी भी तो बहुत मंद गति से होगी, फिर वो पर्याप्त भोजन नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी रहती हैं तो पानी पर तैरती रहती हैं और पानी के ऊपर रहेंगी और वो गलेंगी भी नहीं। ये बात भी इसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये पानी के ऊपर हैं। अगर पानी में डूबी रहेंगी तो गलने की संभावना ज़्यादा रहेगी, पानी के ऊपर तैरती रहती हैं तो जब ये पानी के ऊपर हैं तो गलने की संभावना बहुत कम रहती है। वैसे ये गलती नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर मोम जैसी चिकनी परत की एक लेयर होती है, वो उनको गलने नहीं देती है। ये फ़ायदा है इनका, जिससे ये पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मिलेगा इन्हें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगी और भोजन बनाएंगी, तो ये इनका फ़ायदा है। अब देखते हैं इसी में अगले प्रश्न को। इस पौधे की पत्तियों की सतह मोम की तरह चिकनी होने से इनको क्या फ़ायदा होता है? देखिए, मोम की तरह चिकनी होती हैं तो ये गलती नहीं है, क्योंकि पानी के संपर्क में इससे ये पत्तियाँ पानी के संपर्क में लगातार बने रहने के कारण गलती नहीं है, नहीं तो गल जाएंगी ये। पानी, अगर आप ऐसे देखिए जैसे हमारा हाथ है, अगर आप उसको पानी में लंबे समय तक डुबो कर रखेंगे तो आपकी हाथ की जो त्वचा है वो सिकुड़ जाती है, वो ऐसी हो जाती है सिकुड़ी सी। और अगर आप अपने हाथ पर वैसलीन लगा लें दोनों तरफ अच्छे से वैसलीन लगा करके फिर पानी में डाल कर देखिए अपने हाथ को, तब वो त्वचा इस तरह से नहीं होगी सिकुड़ी सी। क्योंकि ये पत्तियां जो होती हैं ये अगर पानी में रहेंगी लगातार तो ये गल सकती हैं, इसलिए इन पत्तियों के ऊपर एक मोम जैसी पदार्थ की परत होती है जो इनको गलने नहीं देती है। इससे ये पत्तियां पानी के संपर्क में लगातार बने रहने के कारण गलती नहीं है। बस ये बात आपको याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने आधे भाग को कवर किया है। इससे अगले वाले वीडियो में हम आधे भाग को और कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।